बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला इस्लाह सुखन जारी है। अगर आप भी अपनी काविश इस सिलसिले में शामिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक ग्रुप रियाजत शेरी को ज्वाइन कर लें और वहाँ अपनी काविश पेश करें। बारी आने पर आपके कलाम की भी इंशाअल्लाह इस्लाह की जाएगी। आइए अब हालिया काविश पर इस्लाह व तनकीद पर मुश्तमिल तफसीरा शुरू करते हैं। मोहतरम मोहम्मद हुसैन सईद साहब लिखते हैं, वक्त की मुर्तइश ज़मीनों पर कोई मंजर ठहर नहीं सकता। देखिए, गज़ल के लिए मतला बेहद ज़रूरी है। आपने बग़ैर मतले के गज़ल पेश की है। बाकी आपने कहा वक्त की मुर्तइश ज़मीनों पर, तो ज़मीनों पर तो वैसे भी कोई मंजर कहाँ ठहरता है। मंजर का ठहरना तो तस्वीर वग़ैरह में होता है। बाकी शेर अच्छा है आपका। ज़ीस्त एक मुस्तकिल मसाफत है, रास्ते में ठहर नहीं सकता। कौन ठहर नहीं सकता? फ़ाइल से शेर महरूम है, जिससे किसी कदर इबहाम पैदा हो रहा है। ज़िंदगी मसाफत नहीं बल्कि सफ़र है, क्योंकि मसाफत तो फासले और दूरी को कहते हैं। यूं कहा जाता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और उसकी मसाफत इतनी है वगैरह। इस शेर में भी आपने वही काफिया रख लिया जो गुज़िश्ता शेर में है। ये ऐब है। अगर शेर बहुत ऊंचा हो और शायर कादिरुल कलाम मुसल्लम हो तब इस पर गुजारा किया जा सकता है, वरना ये शायर की इज़्ज़ बयानी ही पर महमूल किया जाएगा। वक्त से पहले वक्त ने मारा, अब दोबारा तो मर नहीं सकता। ये बहुत अच्छा शेर कहा है आपने कि वक्त की तकरार से सनत तकरार पैदा होने के अलावा दोनों वक्त अलग अलग मफहूम पैदा कर रहे हैं कि पहले वक्त से वक्त नज़ा और जबकि दूसरे वक्त से हालात मुराद हैं। बहुत दाद कबूल कीजिए। ए हवा तुझको कैद कर लूँ मगर मैं खिज़ा को तो धर नहीं सकता। ये शेर भी उम्दा है कि पतझड़ और बेरौनकी से बचने के लिए अगर बिलफर्ज हवा को कैद कर लिया जाए तब भी खिज़ा आलूदा कैफियत से माहौल को नहीं बचाया जा सकता। दाद कबूल कीजिए। आईना ऐब न दिखाए तो आदमी खुद संवर नहीं सकता। देखिए, ना को हमेशा एक बांधा करें। बहुत मजबूरी हो और मुतबादिल कोई सूरत बिल्कुल ना मिल रही हो तो और बात है, वरना असातिज़ा शुअरा ने ना को कभी सबब खफीफ नहीं बांधा। इसी तरह आईना को जब फ़ाइलुन बांधना हो आईना, तो आईना नहीं लिखना चाहिए, या इस सूरत में नहीं लिखनी चाहिए, इसलिए कि बीच में से हरफ इल्लत कभी हज़फ नहीं किया जा सकता। आईना को जब हम फ़ाइलुन बांधते हैं तो वो हम या को नहीं गिरा रहे होते बल्कि आईना की मुखफ़्फ़ सूरत को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कुछ अल्फाज मुखफ़्फ़फ़ भी इस्तेमाल होते हैं तो उसमें भी हर्फ गिर रहा होता है, मगर वो गिरना उनकी तख़फ़ीफ़ की वजह से होता है, वैसे वज़न की वजह से गिरना नहीं होता वो। ये मज़मून भी अच्छा है। ताम आईने पर शुअरा ने एक से बढ़कर एक मज़ामीन बांधे हैं। गालिब साहब कहते हैं, आईना देख अपना सा मुँह ले के रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। जॉन एलिया साहब कहते हैं, आईनों को जंग लगा अब मैं कैसा लगता हूँ। गुलजार साहब कहते हैं, आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। चलें, अब इजाज़त चाहता हूँ। यह है इस्लाह सुखन का सिलसिला, और इस सिलसिले से जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप रियाजत शेरी को ज्वाइन करें और वहाँ अपनी काविश पेश करें। बारी आने पर इंशाअल्लाह आपकी काविश पर तबसरा किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।